हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ठाकुर के और हर्षल पटेल के ट्रेड की भी। भाई उस ट्रेड में जो है वो कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बड़ी ट्रेड की जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ऑलमोस्ट होने वाली है। तो वो जो दो प्लेयर्स हैं, दोनों ओपनर्स, जिसको आरसीबी फैंस भी चाहते थे कि भाई ये हमारी टीम में आ जाए, लखनऊ सुपर जायंट्स भी चाहते थे, लेकिन मयंक अग्रवाल और क्विंटन डिकॉक का जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट डन मानो आप। दोनों ओपनर्स का ट्रेड है और केएल राहुल जिन्होंने इस ट्रेड में अहम भूमिका अदा की, वो अपने पार्टनर द लोकल बॉय फ्रॉम कर्नाटका, दोनों लोकल बॉय फ्रॉम कर्नाटका, वो फिर से जो पंजाब किंग्स का ओपनिंग पेयर थे वो फिर से वही चाहते थे और उनको वो मिल गया। 8.25 सीआर के मयंक अग्रवाल जो है वो 6.75 सीआर के क्विंटन डिकॉक के साथ ट्रेड हो गए। मैं इनके पर्स के बारे में भी जिक्र करूंगा, किस प्रकार से ट्रेड हुए हैं, और ये लखनऊ सुपर जायंट्स का दूसरा ट्रेड होगा। पहला कौन सा? रोमारियो सेफर्ड। चलिए मैं इनके पर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने भाई को प्यार दिखाइएगा भाई। चलिए बात करता हूँ मैं इनके पर्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर मैं बात करूँ तो उनको मयंक अग्रवाल की सर्विसेज लेने के लिए और जो है वो 2 करोड़ के आसपास और पे करना था, 1.75 सीआर और उनको पे करना था। तो उनके पास पहले से पर्स था 3.5 सीआर का, और 5 सीआर इस ऑक्शन में जो है वो पर्स को इंक्रीज किया गया है। तो आराम से जो है वो उनकी डील जो है वो डन हो गई है, ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब देखो भाई ऑफिशियल कंफर्मेशन कब आता है कब नहीं। कई लोग पिछली वीडियो पे भी मेरे कमेंट करके कह रहे थे कि भाई फेक न्यूज़ फैला रहे, ये नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई वीडियो को अंत तक देखो। उस वीडियो को भी आप देखोगे मयंक मार्कंडे वाली डील में मैंने कहा था कि ऑफिशियल न्यूज़ इज़ येट टू कम, तो उसमें फेक का हुआ भाई। जो मेरे को न्यूज़ मिली मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। चलिए टॉक्स असाइड, और मैं बात करता हूँ शार्दुल ठाकुर के और हर्षल पटेल के ट्रेड की भी। भाई उस ट्रेड में जो है वो कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं। केकेआर की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी। केकेआर एक नहीं 2 प्लेयर्स चाहती हैं एक साथ। शार्दुल ठाकुर को देने के बाद 2 प्लेयर एक साथ चाहती है। वो सिर्फ हर्षल पटेल को ही नहीं चाहती, उनके साथ एक प्लेयर और चाहती है, और सुना जा रहा है कि वो प्लेयर वो महिपाल लोमरोड मांग रहे हैं। तो इस पे आरसीबी अभी जो है वो डिस्कशन कर रही है कि क्या शार्दुल ठाकुर जो है वो हर्षल पटेल और महिपाल लोमरोड दोनों की जगह पूरी कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि एकमात्र ऐसे मिडल ऑर्डर अनकैप्ड प्लेयर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास थे जो उन्होंने अपने पास रखे थे और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। नाइदर अनुज रावत प्लेड वेल, नाइदर शाहबाज प्लेड वेल, नाइदर सुयश प्लेड वेल, बट केकेआर जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन में वो एक प्लेयर के बदले 2 प्लेयर चाहती है, और उसके बाद जो भी कैश अमाउंट ऊपर से बनता है वो उनको पे करेगी। तो ये जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन अब थोड़ी उलझ गई है शार्दुल ठाकुर और हर्षल पटेल की ट्रेड की। ये न्यूज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई प्यार दिखाओगे तो और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बेन स्टोक्स और मार्क वुड जो है वो अगला आईपीएल नहीं खेलेंगे। ये न्यूज़ मैंने पहले ही अपने लाइव में कह दी थी कि जैसे ये वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद बेन स्टोक्स डायरेक्ट जाएंगे नी सर्जरी कराने के बाद। और नी सर्जरी आप लोगों को पता है कितनी टफ होती है। नी सर्जरी में बार बार बताता हूँ, इससे पहले भी एक लाइव हुआ था उसमें भी मैंने बताया था कि नी सर्जरी एमएस की हुई थी पिछले आईपीएल के तुरंत बाद, और वो अब तक जो है वो फिट नहीं हुए हैं। और ये आईपीएल 2024 खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पे भी सवालिया निशान है। वो भी मैं किसी दिन जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी तो उसके ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा। तो ऑब्वियसली यार नवंबर ऑलरेडी आ गया है, दिसंबर में वो उनकी नी सर्जरी होगी बेन स्टोक्स की, और उसके बाद मार्च में जो है वो आईपीएल है। उसके तुरंत बाद जो है उन्हें फिर इंडिया टूर भी करना है, टेस्ट टूर। तो वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे हमेशा टेस्ट टूर के लिए कि अब वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप वो जीत लिए, वो T20 वर्ल्ड कप से भी जो संन्यास, T20 क्रिकेट से भी संन्यास ले लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये न्यूज़ हम सबसे पहले आप लोगों को दे देते हैं। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, सब्सक्राइब करो। हैप्पी दिवाली सभी को। उम्मीद करता हूँ आप अपने परिवार के साथ बढ़िया तरीके से दिवाली मना रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठोक दो बेल आइकन भी ठोको। थैंक यू।